असला का पाकिस्तान है, ख़ास तौर पर मैं शहरी सिंध के अवाम से मुखातिब हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि चले मुस्लिम लीग वालों को तो समझ में आता है कि वो पीटीआई के खिलाफ को गालियाँ दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी वालों को भी समझ में आता है कि वो पीटीआई को गालियाँ दें। मुझे तो एमकेएम पाकिस्तान वालों को समझ में नहीं आ रहा कि वो पीटीआई को गालियाँ क्यों दे रहे हैं। अरे भाई, तो वही जमाती है जिसके साथ आप 2018 के बाद इत्तेहाद बना के बैठे हुए थे, किस बात की गालियाँ दे रहे हैं। मैं उन एमकेएम वालों से जो चाहे लंदन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो या बीच में खेलते हो, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका मैं कहीं तो जवाब पूछा और उन्होंने कहा कि नहीं, पीटीआई के दौर हुकूमत में हम पे ज़्यादा जुल्म हुआ। ओ भाई, 1994 के बाद गाजर मूली की तरह कटवाया पीपल्स पार्टी ने तुम्हारे को, गाजर मूली की तरह। उसके बाद तुमने टोपी भी पहना दी, झप्पी भी डाल दी और एक दूसरे को हार भी पहनाए। 2010 के अंदर 18वीं तरमीम लगा के तुम्हें अपने थले लगा दिया। 2013 के अंदर लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस पास करा के तुम्हें अपाहिज कर दिया, तुम्हारे साथ कटी पहाड़ी किया और तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या नहीं किया। उसका अशर अशीर भी पीटीआई ने, जिसके साथ तुम हुकूमत के अंदर थे, उसके बावजूद आज तुम पीटीआई को गालियां दे रहे हो, उनकी माओ बहनों को, और उन पर खुश हो रहे हो। हालांकि पीटीआई ने तो एमकेएम को या कराची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक सियासी वर्कर होने के नाते तुम ये ना भूलो कि जब हम लोगों ने सियासत स्टार्ट की तो हमें तो ये कहा जाता था ना कि हम 98% पाकिस्तानियों की सियासत कर रहे हैं। आज 98% अवाम रोडों पे निकल आ चुकी है, तो अब तो किसी फर्द वाहिद की सियासत नहीं कर रहे थे। अगर आज 98% अवाम, जिसमें कई पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन हैं, और वो एक चीज़ को गलत कह रहे हैं, तो बॉस आप कौन होते हो उनको गालियाँ देने वाले? उनका साथ नहीं दे सकते तो खुदा के वास्ते अपनी ज़ुबान को खामोश रखो। मैं कोई उनके किसी वायलेंस को या किसी एक्शन को, उसको मैं सपोर्ट या नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा उनका कोई वर्कर नहीं हूँ। मगर ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग क्यों उनको गालियाँ दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल को तो इसलिए परेशानी हुई है कि उसको पता है कि अब पीटीआई सिंध में भी आएगी, इंटीरियर सिंध के पढ़े लिखे लोगों को मोबिलाइज करेगी। कराची में लोग काफ़ी हद तक मोबिलाइज हो गए, तो वो ये सोचने में मजबूर है कि उसको अभी रोक दो और अपनी हुकूमत बचा लो। उसका समझ में आता है कि वो शोर मचा रहा है क्योंकि उसको खौफ है पीटीआई से। मगर आप एक बात जहन में रखें कि आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई है सिंध के अंदर, वो बिलावल की पीपल्स पार्टी ने की है, किसी और ने नहीं की है। और पीटीआई उस बिलावल के लिए थ्रेट है, और आप उस पीटीआई को गालियां देके बिलावल का काम आसान कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली आप बिलावल को सपोर्ट कर रहे हैं या बिलावल की पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने आपको आज तक थल्ले लगा के रखा हुआ है। मुझे आपकी सियासत समझ नहीं आ रही। एक और सवाल जो आपको सोचना पड़ेगा वो ये कि अगर क्या आपने सिंध में कभी अपनी हुकूमत कायम करनी है तो आप अंदरूनी सिंध के बगैर तो कर नहीं सकते। या तो कि आपको एक सूबा बना के दे दी जाए, जैसे कि आजकल एक नक्शा चल रहा है जिसको मैंने शेयर किया था, तो एक अलग बात है कि एक सूबा आपको बना के दे दिया जाए जिसमें सब मिलकर हुकूमत करें। मगर अगर आपने सिंध के अंदर अगर सूबा नहीं बनता, हुकूमत करनी है, तो अंदरूनी सिंध में आप क्या पीपल्स पार्टी को हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। उसके लिए आपको एक नेशनल लेवल की जमात यानी पीटीआई जमात के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत है। उसको पता नहीं एमकेएम वालों ने टारगेट पे क्यों रखा हुआ है, शायद इसलिए कि शायद इमरान खान ने अल्ताफ हुसैन को माइनस करवाया। मगर आज आप देख चुके हैं कि यही वो अल्ताफ हुसैन था जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके आप लोगों के लिए कुछ हासिल नहीं कर सका, और आज मुनाफिकों की तरह दोबारा इमरान खान की तारीफ करता है सिर्फ अपनी मुनाफिकत दिखाने के लिए। अगर आप वाकई में सियासी वर्कर हैं, अगर आप वाकई में 98% पाकिस्तानियों को हकूक दिलाना चाहते हैं, अगर आप वाकई पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, तो आप सच का साथ देंगे। मैं किसी वॉयलेंस की तायीद नहीं कर रहा, मैं किसी चीज़ की तायीद नहीं कर रहा, मगर मैं साथ में ये एक सियासत की तौर वर्कर के तौर पर सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप सही फैसले करना शुरू करें शहरी सिंध के हिसाब से, वरना फिर आप अगले 20 साल, 25 साल या 50 साल भी जलील होते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।